तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि जियान फाइनली अपने पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ को और होली फ्लेम पावर को कंबाइंड कर लेता है और एक पावरफुल अटैक जो इसके साइलेंट बुद्धा लोटस से भी कहीं ज्यादा पावरफुल होता है ये किंटियान की तरफ फेंक देता है। अब आगे किंटियान इस अटैक को देखता है और स्माइल करता है और ये भी अपना पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ फ्यूजन अटैक जियान के इस अटैक पर फेंक देता है। तो मैं आज से जियान के जो एंशियंट जुआन रूलर है उसको जियान की तलवार ही बोलूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ज़्यादा अंग्रेजी हो जाती है। पर किंटियान अपने इस अटैक से जियान के इस फ्यूजन अटैक को कंप्लीटली नलीफाई कर देता है। जियान समझ जाता है, पर किंटियान जियान की तारीफ करता है कि तुम सच में एक इतने कम लेवल पर होके काफ़ी स्ट्रांग हो। अब ये इससे कहता है कि तुम मेरे साथ जुआनलिंग रॉयल फैमिली चलो, तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें वहीं पर मिलेगी। तभी बीच में एक आवाज गूंजती है। लिटिल ये कहता है किंटियान अगर तुम्हें मेरे भाई को अरेस्ट करना है तो पहले मुझे तो पास करो। किंटियान कहता है अच्छा तो तुम एक फायर एल्फ हो, तुम्हें भी साथ ले जाना काफी अच्छा होगा। लिटिल तुरंत ही अपने 2300 प्रकार के फ्लेम से एक एम्परर स्वॉर्ड बना लेता है। जियान भी इस एम्परर फ्लेम स्वॉर्ड को पहली बार दिखा रहा था लिटिल के हाथों में। अब जियान फिर से अपने एक हाथ पर होली फ्लेम क्रिस्टल अकीरा और दूसरे हाथ में घोषली होली फ्लेम के क्रिस्टल को रख लेता है। किंटियान काफी तेजी से लिटिल की तरफ बढ़ने लगता है। लिटिल अपनी तलवार से एक पावरफुल स्लैश अटैक इसकी तरफ फेंक देता है। किंटियान जो एकदम काफी कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ रहा था, जब इस टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन को फील करता है इस तलवार से, तो ये भी तुरंत ही अपने पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ को एक्टिवेट कर लेता है। इधर किंटियान और लिटिल की फाइट चल रही होती है और बाकी जो 9 मेंबर रहते हैं ड्रैगन आर्मी के जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर मूजू जी एल्डर झूलाओ से कहते अगर ऐसा चलता रहा तो जियान मारा जाएगा, पर झूलाओ भी कहते हैं हमारा स्ट्रेंथ भी शायद इनको बचा ना पाए। इधर जियान इन दोनों होली फ्लेम के पावर को फिलहाल मर्ज कर रहा होता है और ये 9 वॉरियर्स इसके सामने खड़े थे। व्हाइट फैंग अब जियान को बचाने के लिए आगे जाने ही वाले होते, तभी झूलाओ इनको मना करते हैं क्योंकि ये इस समय अचानक से आसमान में एक भयंकर पावर को फील करते हैं। इधर ये मो जैसे ही कैप्चर कर रहा होता है जियान को, तभी एक आवाज गूंजती है और कोई कहता है जुआनलिंग रॉयल फैमिली के कुत्तों, क्या तुम एक बच्चे को सब मिल के मारोगे? जियान भी इस आवाज को सुनता है, ये समझ जाता है। इधर जियान के हाथों में जो पावर मर्ज कर रहे थे होली फ्लेम क्रिस्टल का रुक जाता है। एक टेरिफाइंग बीम ऑफ लाइट इसके तलवार से निकलती है। ये कोई और नहीं बल्कि अंकल लॉन्ग होते हैं, यानी लॉन्ग ही। ये मो देखता है आसमान में एक लगभग 100 फीट के सिल्वर ड्रैगन दिखते हैं। ये घबरा जाता है क्योंकि ये ड्रैगन क्लैन के थे और इनका स्ट्रेंथ शायद डाउजियान लेवल पर था। ये मुंह का मानो घमंड चकनाचूर हो जाता है और ये अंकल लॉन्ग से कहते हैं आप ड्रैगन क्लैन के हो, आप हमारे बीच में क्यों पड़ रहे हो? अंकल लॉन्ग ये मुंह से कहते हैं बच्चे तुम, ये लड़का जियान ये मेरा फेवरेट चाइल्ड है। और तुरंत ही लॉन्ग ही एक ह्यूमन फॉर्म में बदल जाते हैं क्योंकि एक डाउजियान वॉरियर ही काफी तेजी से अपने शेप को चेंज कर सकता है। जियान को भी समझ में नहीं आता क्योंकि अंकल लॉन्ग तो एक सोल बॉडी थे, ये कैसे ऐसे कन्वर्ट हो सकते हैं। ये बताते कि हमें तुम्हारे जैसा अगर हमारी सोल बॉडी है तो हमको मतलब एक ह्यूमन बॉडी नहीं चाहिए होता है, हम अपने पावर से ही अपनी ह्यूमन ड्रैगन बॉडी को बना सकते हैं फिर से। और इसके पीछे का कारण गोल्डन ड्रैगन किंग रहते जो अंकल लॉन्ग के लिए कुछ छोड़ के गए थे। फिर भी लॉर्ड सोल ईटर कहते हैं अभी फिलहाल लॉन्ग का जो पावर होगा वन स्टार डाउजियान के लेटेस्ट स्टेज में, अगर इसके अंदर वो ड्रैगन ब्लड का इन्फ्यूजन होता ना तो ये और भी ज्यादा पावरफुल होता। अब लॉर्ड सोल ईटर बताते जियान को कि ये लॉन्ग जो है हाफ डाउजियान लेवल के वॉरियर ये मो और 2 9 स्टार डाउडी को संभाल लेगा, बाकी जो 6 है 9 स्टार डाउडी के तुम्हें ही देखना पड़ेगा। जियान कहता है क्या आप नहीं कर सकते हो? पर ये कहते कि अगर मैं फाइट किया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारा घोस्ट वर्ल्ड के साथ रिलेशन है, फिर तुम सोच लो बेटे। जियान कहता है ठीक है मैं इन 6 लोगों से डील कर लूंगा। इधर ये मो अपनी टीम से कहता है तुम्हें जियान को जिंदा पकड़ना है। इधर लिटिल भी जियान को देखकर स्माइल करता है। तो तीनों पावरफुल वॉरियर लॉन्गी को घेरते हैं पर ये बिल्कुल भी घबराते नहीं है। इन तीनों को अटैक को देख करके ये तुरंत ही ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और एक पावरफुल अटैक थंडर ड्रैगन टेल यानी अपनी पूंछों से इन तीनों पर एक पावरफुल टेरिफाइंग अटैक करते हैं। जहां से भी इनका पूंछ गुजरता था मानो वहां की स्पेस थरथरा जाती थी और इस अटैक से ये तीनों खून की उल्टी करने लगते हैं, पर इनका ब्लड जो था रेड न होकर के ब्लैक कलर का था। इधर बाकी 6 लोग जियान पर बढ़ रहे थे। इन तीनों को घायल करने के बाद लॉन्गी तुरंत ही जियान के पास लौट आते हैं। जियान इन्हें सीनियर कहता है, ये कहते हैं मुझे तुम बिग ब्रदर बुलाओ। ये कहते अब से मैं फर्स्ट ब्रदर रहूंगा यानी एल्डेस्ट ब्रदर, तुम सेकंड ब्रदर और लिटिल थर्ड ब्रदर। ये जियान से कहते हैं मैं एक वे निकालता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ, बाद में लिटिल को लेकर मैं आता हूँ। अभी अंकल लॉन्ग और जियान बात करते तभी ये लोग एरे ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन टेक्निक यूज कर लेते हैं। जियान फील करता है कि मानो उसकी बॉडी में जो ब्लड है वो बॉईल करने लगा हो, जैसे किसी चीज के साथ रेजोनेट कर रहा हो। फिलहाल जियान और अंकल लॉन्ग इस 9 लोगों के फॉर्मेशन के अंदर होते हैं और उधर काफी दूर से मेडुसा क्लैन वाले लोग जियान वगैरह की तरफ बढ़ रहे थे। इसी वजह से जियान की बॉडी रेजोनेट कर रही थी। ये मुंह के पावर से ये जो एरिया था जिसमें ये लोग कवर्ड थे ये तुरंत ही डार्क में बदल जाता है। इधर अंकल लॉन्ग फिर अपने सिल्वर ड्रैगन फॉर्म में आ गए थे। लॉन्गी को अब कुछ दिख ही नहीं रहा था। जियान तुरंत ही अंकल लॉन्ग से कहता है कि शायद इसने अपने पावरफुल टेक्निक से आपको डिवोर कर लिया है, पर ये कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं चला। मतलब बेसिकली ये लोग इसके फॉर्मेशन के अंदर में अब चले गए रहते हैं। अब जियान तुरंत यहाँ पर क्रॉस लेग्ड होकर बैठ जाता है और ये तुरंत ही अपने नी गोंग वांग को एक्टिवेट कर देता है। एक फॉर्मेशन से टक्कर के लिए अब एक फॉर्मेशन टेक्निक यूज करने जा रहा था।
इधर व्हाइट फैंग चिंतित थे, पर एल्डर झूलाओ कहते हैं विश्वास रखो जियान पर। अब ये लोग डिसाइड करते हैं पहले कि ये लोग ड्रैगन बीस्ट को मारेंगे, यानी अंकल लॉन्ग को। येमो को छोड़ करके बाकी सभी लोग इस फॉर्मेशन में एंटर कर जाते हैं और अंकल लॉन्ग को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जियान इन सभी लोगों को फील करता है और कहता है ये सोल पावर यूज कर रहे हैं शायद, ये मतलब 9 लोग यहाँ पर थे और ये सोल पावर के फॉर्म में थे। जियान समझ जाता है और वैसे भी जियान अब खुश भी हो जाता है क्योंकि इसका सोल पावर एक अलग ही लेवल पर था। हालांकि 9 लोगों को एक साथ ना मार पाए पर एक को तो ये मार देगा। याओजिन जो सोल मास्टर रहती जब जियान की तरफ दिखती तो अचंभित थी। ये 9 लोग चुपचाप बैठ जाते और अपने सोल फॉर्म से एक पावरफुल बीस्ट क्रिएट करते हैं और अंकल लॉन्ग का स्ट्रेंथ इस समय काफी कमजोर हो रहा था इस फॉर्मेशन के अंदर। अंकल लॉन्ग थोड़ा चिंतित होते, तभी जियान कहता है बिग ब्रदर मैं देखता हूँ। जियान कहता अगर इन 9 लोगों में से मैं एक को भी मार दूंगा तो फॉर्मेशन खराब हो जाएगा। ये सुनकर लॉन्ग भी खुश हो जाते हैं। लॉन्ग ही चाहते थे इनको मार सकते थे पर ये अपना ट्रम्प कार्ड यूज नहीं करना चाहते थे। अंकल लॉन्ग इस समय ड्रैगन फॉर्म में होता है। ये येमो कहता है तुम एक 1001 स्टार के वॉरियर हमसे फाइट करोगे हमारे फॉर्मेशन में। और इनके पावरफुल सोल अटैक से जो एक ड्रैगन का फॉर्म लेता है ब्राउन कलर का, ये अंकल लॉन्ग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जियान अपनी आंखें खोलता है और येमो से कहता है आज मैं तुमको दिखाता हूँ। क्योंकि सभी लोगों ने एक सोल फॉर्म से अटैक शुरू किया था तो इनकी बॉडी अभी काफी कमजोर थी, जियान को पता था। जियान तुरंत एक पावरफुल सोल अटैक इनकी तरफ फेंक देता है। जियान का जो पावरफुल अटैक था इस ड्रैगन को, जो इनका सोल ड्रैगन रहता है, उसको पेनिट्रेट करते हुए इनकी बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। लॉन्ग ही भी जियान के सोल पावर को फील करके हैरान थे और जियान के इस अटैक के कारण ये 9 लोग खून की उल्टी करने लगते हैं। क्योंकि इन सभी लोगों की बॉडी तो बाहर थी तो इसे सब लोग देख लेते हैं। व्हाइट फैंग वगैरह स्तब्ध थे, तभी एल्डर झूला कहते हैं इस जियान का जो सोल पावर है बहुत ही ज्यादा ऊपर है। बाकी जो मतलब पावरफुल वॉरियर्स थे दूर खड़े, ये लोग समझ जाते हैं जियान का जो सोल पावर है एम्पर रियल्म के पीक पर है। इधर किंटियान के बाजू में एक डेमन खड़ा होता है। ये कहता है जियान को अब मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। अंकल लॉन्ग इस समय चिंतित थे क्योंकि ये लोग फिर से इनकी तरफ बढ़ रहे थे। प्रॉब्लम इनके साथ यही था कि इनकी बॉडी में अभी ड्रैगन ब्लड नहीं था, नहीं तो ये एक ही अटैक में इन सभी को निपटा देते। पर अंकल लॉन्ग इस समय 8 लोगों को ब्लॉक कर रहे थे और वो जो बंदा था जुआन मो, यानी नंबर 3 का ड्रैगन आर्मी का, वो जियान की तरफ बढ़ने लगता है। और वैसे भी जियान की इससे पुरानी दुश्मनी थी। जुआन मो का भी स्ट्रेंथ इस समय 9 स्टार डाउडी पर होता है। जियान तुरंत इस पर 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर के 5 टेक्निक होली फ्लेम के साथ यूज कर देता है। जुआन मो तुरंत अपने पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ से जियान के इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश शुरू कर देता है और जुआन मो जियान के अटैक को ब्लॉक करके इसकी तरफ बढ़ने लगता है। जियान अपने मन में काफी खुश होता है कि ये बंदा इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। इसके तलवार पर वो जो हेवन शिफ्टिंग रूलर टेक्निक था ह्यूमन हॉल वाला, ये अब चमकना शुरू हो गया था। जुआन मो तुरंत ही जियान के पास आकर के जुआन टियान हैंड अटैक यूज करता है और कहता है गो टू हेल। और एक पावरफुल अटैक लगभग 100 मीटर साइज का, जिसमें लाइफ और डेथ और मिक्स थी, जियान की तरफ बढ़ने लगती है। पर जियान जैसे अपना तलवार मतलब जिस पर ये हेवन शिफ्टिंग रूलर टेक्निक यूज कर रहा था आता है इसके सामने, ये जो अटैक था उसको ये तुरंत ही मानो डिवोर कर गया हो। जुआनमो को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी जुआनमो के बगल से एक स्पेस खोलता और वहां से पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ के साथ होली फ्लेम का पावर मिक्स होके जुआनमो की तरफ बढ़ने लगता और दूरी काफी कम था तो जुआनमो को ब्लॉक करने में भी काफी मुश्किल होगी। आज का दिन ही मेरा बहुत अच्छा था। पहले तो पुराने वीडियोस पर कॉपीराइट आने लगे, उसके बाद मैंने इसके आगे का जो पार्ट रिकॉर्ड किया था अभी बैठ करके, मैंने जब उसको सेव किया तो अचानक से वो गायब ही हो गया और वो शायद 15 मिनट का था। मतलब टोटल वीडियो 22 मिनट की हो सकती थी और इसके आगे मैं रिकॉर्ड करता, पर किस्मत बहुत अच्छी है मेरी। खैर आगे बढ़ते हैं। जुआनमो को फिलहाल क्योंकि ये अटैक इतना इसके क्लोज था कि इसको ब्लॉक नहीं कर पाता है और ये अटैक इसको हिट करती है। इधर लिटिली ये भी जियान के इस अटैक को देखकर अचंभित हो जाता। हालांकि किंटियान से फाइट कर रहा था पर इसकी नजर बीच बीच में जियान पर जा ही रही थी। फिलहाल यहाँ पर लिटिली और किंटियान इवेनली मैच्ड होते हैं। इधर येमो वगैरह मतलब बाकी सभी लोगों से 7 लोगों से अपने एल्डर जुआन लॉन्ग फाइट कर रहे होते हैं। इनके बीच में जो लड़की रहती है जिसके पास सोल पावर था याओजिन, वो समझ जाती कि जियान जो बेसिकली होली फ्लेम तो यूज ही कर रहा है, पर ये फेंगजियान पवेलियन का सबसे टॉप मोस्ट स्किल मूविंग द स्काई शिफ्टिंग रूलर ये भी इसने मास्टर कर लिया है। इधर अंकल लॉन्ग अपने ड्रैगन फॉर्म में इन लोगों को परेशान किए हुए थे। हालांकि जियान का ये अटैक पावरफुल था, फिर भी ये जुआनमो मरता नहीं है, घायल होता है बस। इसके हाथ पैर से इस समय खून बह रहे होते हैं। ये अपने खून को चाटता और इसके तुरंत चाटने के बाद यहाँ पर एक पावरफुल ऑरा, ब्लडी ऑरा इवॉल्व होने लगती है। इस प्रकार के ऑरा को देखकर यिंग जो दूर खड़ी थी, इसकी जो बॉडी थी अपने आप ही मतलब इसमें से अज़्योर फ्लेम इसकी बॉडी को कवर कर लेते, इसकी आंखें भी ब्लू हो जाती हैं। पर इस चीज को फिलहाल कोई नोटिस नहीं कर पाता है और यिंग काफी तेजी से जियान की तरफ मूव करने लगती है। जुआनमो का जो फिलहाल का अटैक था इसमें डार्क रेड एंड्स होते हैं और बेसिकली किसी भी पावर को डिवोर कर सकते थे। जियान भी इस अटैक को देखता और वो फेरी मून वाला अटैक 1 फिंगर इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए यूज कर देता है। पर जियान का ये अटैक इन चींटियों के सामने कमजोर पड़ जाता है, मानो ये चींटियां इसके इस पावर को खा जाती हैं। पर जियान यहाँ भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही 2 फिंगर इन द स्काई ब्रेक इट फॉर मी यूज कर देता है। इधर ये चींटियां जियान की बॉडी की तरफ बढ़ने लगती, पर जियान का 2 फिंगर इन द स्काई से जुआनमो जो काफी क्लोज रेंज में होता है और भी ज्यादा मतलब घायल हो जाता है और इसका जो एक लेफ्ट हैंड था वो कंप्लीटली चूरमा में बदल जाता है। अब जियान के बॉडी की तरफ ये चींटियां बढ़ने लगी थी, कभी भी किसी भी समय ये जियान के ऑरा को एब्जॉर्ब कर सकती थी। पर तभी पीछे से एक बोन चिलिंग कोल्ड पावर इमर्ज होता है और इन चींटियों को एक क्षण में समाप्त कर देता है और ये अपने पावरफुल अज़्योर फ्लेम से उस जुआनमो को भी हिट करता है। ये कोई और नहीं बल्कि यिंग होती है और इसका स्ट्रेंथ जो होता है मानो आसमान छू रहा होता है इस समय।
और ये तुरंत ही जियान को अपने ब्लू फ्लेम से थोड़ा बहुत हील भी करने लगती है। जुआन मो को यिंगिंग अपने अटैक से लगभग 100 मीटर पीछे फेंक देती है। अगर यिंगिंग आप नहीं भी आती तो जियान प्रोटेक्ट कर लिया गया होता, क्योंकि लॉर्ड सोलिटर तैयार थे, ये अपनी ब्लैक ऑरा को रिलीज ही कर रहे थे, तब तक बीच में यिंगिंग आ गई थी। ये भी कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि इस लड़के के लिटिल लवर यहाँ पर आ जाएगा और ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। फिलहाल जो यिंगिंग का स्ट्रेंथ रहता है ये देख करके सभी लोग दंग थे। ये फिलहाल डाउजियान 1 स्टार के मिडिल स्टेज में थी और यिंगिंग जो पहले काफी नॉर्मल दिखती, इस समय ये क्वीन दिख रही थी, एरोगेंट दिख रही थी, काफी ज्यादा नोबेल और इसके अंदर से बाहर आ रहा था। फिलहाल ये जियान को हक किए हुए खड़ी थी। यिंगिंग जियान से कहती क्योंकि ये बंदा तुम्हारे अगेंस्ट रिवेंज ले रहा है तो आज मैं इसको खत्म कर दूंगी। फेंगजियान पवेलियन के लोगों को भी नहीं समझ रहा था इसका स्ट्रेंथ क्लाउडी 7 स्टार से डाउजियान 1 स्टार मिडिल स्टेज में कैसे पहुंच गया। किसी को मालूम नहीं था, पर एल्डर झूलाओ समझ जाते क्योंकि हर एक होली फ्लेम का अपना एक स्पिरिट होता है और ये जो यिंगिंग का पावर था ये इसके स्पिरिट, होली फ्लेम स्पिरिट के कारण इतना जल्दी ऊपर पहुंचा था। व्हाइट फैंग जो कि बीच में जाने वाले थे इस अटैक के बीच में, पर ये भी फिलहाल रुक जाते हैं। उधर वो लड़की याओकजिन भी समझ जाती है ये लड़की यांची की बहन है। ये लोग परेशान थे, तभी ये मो जो इनके डेप्यूटी लीडर रहते हैं वो कहते हैं सिल्वर ड्रैगन हमारे यहाँ तो जल्दी ही मतलब हार जाएगा और वो फायर एल्फ यानी लिटिल ई भी हमारे मास्टर किंटियान के सामने ज्यादा नहीं टिक पाएगा, तो तुम लोग शांति से फिलहाल फाइट करो। इधर अंकल लॉन्ग की सिचुएशन सच में खास अच्छी नहीं थी। जुआन मो जो भाग रहा था इसके सामने अचानक से यिंगिंग प्रकट होती है और कहती है तो तुम जियान को मारना चाहते थे है ना, और ये तुरंत ही अपने होली फ्लेम से एक आइस फ्लावर बनाती है और जुआन मो की तरफ लॉन्च कर देती है। जुआन मो भाग रहा था, अचानक से इस पावर के कारण मानो एक जगह पर फ्रीज हो गया हो, मतलब इसका बर्फ का पुतला बन गया था और वहां पर यिंगिंग पहुंच के इसको बस अपने फ्लिक ऑफ द फिंगर से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। इसको मारने के बाद यिंगिंग तुरंत ही जियान के पास आती है और कहती है अगर मैं इस फाइट में नहीं आती तो तुम्हारा क्या होता। अब ये दोनों बात ही करे तभी ये लोग देखते कि आसमान में लिटिली काफी दूर फेंक दिया गया था और अंकल लॉन्ग भी। बेसिकली ये दोनों लोग अपने बैटल हार चुके थे। जियान तुरंत अपनी होली फ्लेम पावर से इन दोनों को पकड़ लेता है। अंकल लॉन्ग को भी हालत कोई खास अच्छी नहीं थी। किंटियान यिंगिंग की तरफ देखता और कहता तो फाइनली तुमने अपना असली रूप दिखाई दिया। वैसे भी किंटियान का अब एक ही इरादा था, यिंगिंग को पकड़ना और इसके होली फ्लेम को डेवोर करना। किंटियान समझ जाता है, ये तुरंत ही येमू वगैरह को एरे बनाने को कहता है और इस एरे के बीच में इस समय किंटियान रहते और बाकी सभी लोगों को इन लोगों ने यिंगिंग, जियान या लिटिली और अंकल लॉन्ग को ये लोग घेर लेते इस फॉर्मेशन में। इसके सेंटर में किंटियान होते हैं और इनको ये 8 लोग मिलकर अपना ब्लडी ऑरा दे रहे थे, जिसके वजह से ये फॉर्मेशन पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। यिंगिंग भी फील करती कि इस मतलब फॉर्मेशन में कुछ बहुत ज्यादा ही वियर्ड है। किंटियान हंस रहा था क्योंकि इस टेक्निक से इसने एक एंटी इन्फ्लामेशन टालिस्मैन बना लिया था जिससे कि ये होली फ्लेम पावर को भी सप्रेस कर सकता था। जियान भी समझ जाता अगर ये ब्लड जो ऑराज है अगर कंप्लीटली फ्यूज हो गए तो इन लोगों का यहाँ से बचकर जाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। यिंगिंग तुरंत ही अपने अज्योर फ्लेम से किंटियान पर अटैक करती है, पर किंटियान के हाथ में जो ये ब्लड कलर टालिस्मैन होता है इसके अटैक को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। किंटियान चिल्लाता है बाकी लोगों से कि जियान और यिंगिंग को मुझ पर छोड़ दो और बाकी मतलब ये जो लॉन्ग है और लिटिल ये इसको तुम लोग संभालो। इधर किंटियान जैसे यांची का नाम लेता है यिंगिंग हैरान हो जाती है, मानो फिर से ये खो गई हो और किंटियान काफी तेजी से इस समय यिंगिंग और जियान की तरफ बढ़ने लगता है। ये इधर बढ़ रहा होता है, जियान के बॉडी में जो इसका ऑरा होता है मानो बॉईल करने लगा हो। जियान को कुछ समझ में नहीं आता है। अब किंटियान इनको कैप्चर करने वाला था, तभी दूर से एक स्पेस खुलता है और वहां से एक पावरफुल अटैक डायरेक्टली किंटियान को हिट करता है। किंटियान अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है, पर ये इस दौरान कुछ कदम पीछे फेंक दिया गया रहता है। किंटियान उस तरफ देखता और कहता है मेडुसा फैमिली तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। यान देखता है वहां पर इसको शेफू दिखते हैं। ये कहता है तुम फिर से इस बार आ गए हमारे बीच में। शेफू यहाँ पर अकेले नहीं आए थे, इनके साथ स्नेक किंग और 3 स्टार 9 स्टार डाउडी के मतलब वॉरियर आए थे। शेफू भी इससे कहते हैं वैसे भी तुम हमारे मेडुसा फैमिली को कई बार परेशान करते रहते हो, तो बीच में भी आ गए तो क्या हुआ। अब किंटियान कहता है तुम इस लड़के के लिए मतलब मेडुसा फैमिली को मुसीबत में मेल रहे हो। शेफू देखते हैं और कहते हैं ये लड़का नॉर्मल लड़का नहीं, ये हमारे मेडुसा फैमिली का एक नोबल इंसान है, यानी गेस्ट है या तुम उसको जो भी समझ लो। जैसे ये बात सभी लोग सुनते हैं, एल्डर झूलाओ से लेकर सभी लोग जो फेंगजियान पवेलियन के रहते हैं ये हैरान हो जाते हैं कि जियान ये मेडुसा फैमिली के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कब से हो गया। शेफू तुरंत ही यिंगिंग और जियान से कहते हैं कि तुम लोग डेजर्ट क्लैन की तरफ मूव करो। जियान तुरंत ही यिंगिंग के हाथ पकड़ता और यहाँ से काफी तेजी से निकलने लगता है। अब इधर यिंगिंग भी अपने पुनर्वस्था में आ चुकी थी, यानी इसका जो डाउजियान 1 स्टार का लेवल था फिर से घट करके डाउडी 7 स्टार पर आ गया था। येमो वगैरह जियान को रोकना चाहते थे, पर क्योंकि यहाँ पर 8 लोग मेडुसा फैमिली के में से जो 3 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर रहते हैं यहाँ पर मौजूद रहते, तो इनकी भी हिम्मत नहीं होती है। तुरंत ही शेफू लिटिली और लॉन्गी को भी कहते हैं यहाँ से निकलो, और ये सभी लोग इस समय डेजर्ट की तरफ मूव करने लगते हैं। किंटियान और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और कहता है शेफू आज तुम सभी को मैं खत्म कर दूंगा। तभी अचानक से यहाँ पर एक आवाज गूंजती है और कोई कहता है कि तुम कैसे खत्म कर दोगे, और यहाँ पर अचानक से एक 3 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन आ जाती है। किंटियान भी अचंभा रह जाता है। ये लड़की अचानक से 3 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन में बदलती है और अपने पावरफुल टेल फोर्स के कारण आसपास का जो स्पेस रहता है उसको शैटर्ड कर देती है और इसमें तुरंत ही शेफू वगैरह एंटर कर जाते हैं और ये यहाँ से गायब हो जाते हैं। किंटियान के पास भी मौका नहीं था क्योंकि ये जो पावरफुल टेक्निक थी
ये ब्लड लाइन से आती है और ब्लड लाइन से शेफू वगैरह मतलब किंटियान वगैरह भी काफी ज्यादा डरते थे। अब ड्रैगन आर्मी भी कुछ नहीं कर सकती थी। एल्डर झूला वगैरह देखते हैं और फाइनली ये लोग भी यहाँ से जाने लगते हैं और इनका एक ही इरादा था, जाने के बाद ये सभी सुपर सेट को इकट्ठा करेंगे क्योंकि इनको प्रूफ मिल चुका था कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली एविल क्लैन से कोलैबोरेट कर रही है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और डेजर्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर जियान वगैरह काफी तेजी से इस डेजर्ट में मूव कर रहे थे। यिंगिंग अभी भी अपने भाई यानची के लिए चिंतित होती। जियान इससे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी यानची को जरूर वापस लाऊंगा। पर अभी भी यिंगिंग को समझ में नहीं आता यानची को ये लोग कैसे मतलब एविल क्लैन वाले कैसे कंट्रोल कर लिए, क्योंकि होली फ्लेम और एविल क्लैन ये एक दूसरे से कभी मर्ज नहीं हो सकते या एक दूसरे से मान नहीं सकते। जियान कहता है मुझे भी नहीं पता, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हारे भाई को जरूर बचाऊंगा। और फाइनली जियान वगैरह शेफू के साथ यहाँ पर मेडुसा टेरिटरी में एंटर कर गए थे और यहाँ पर इनकी स्वागत के लिए आठों ट्राइब के लीडर्स भी थे। अब फिलहाल ये आठों ट्राइब के लीडर मेडुसा यानी काइलिन को अपना रानी मानते थे, पर फिर भी इनमें से कुछ थे जो मतलब काइलिन को अभी भी नहीं मानते थे क्योंकि इनके हिसाब से काइलिन डाउकी वर्ल्ड की है, दूसरे दुनिया की। अब इनमें से एक बंदा जिसका नाम मोबाल होता है शेफू से पूछता है कि क्या इस लड़के के लिए आप मतलब मेडुसा क्लैन को दाव पर लगा सकते हो। तभी स्नेक किंग कहते लगता है तुम काइलिन को भूल गए, क्वीन मेडुसा के हमारे। पर ये बंदा मोबाल कहता है कुछ भी हो जाए, मान लिया कि वो क्वीन है हमारी पर वो दूसरे दुनिया की है। और ये कहता है इस इंसान यानी जियान को जुआनलिंग रॉयल फैमिली के हवाले कर देते हैं हम, नहीं तो जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले हमारे मेडुसा ट्राइब को और भी ज्यादा सप्रेस करेंगे। पर इसकी बात को सभी लोग इस समय दरकिनार कर देते हैं। अब शेफू जियान से कहते हैं क्योंकि ये मैटर तुम्हारे वजह से ही हो रहा है तो तुम ही इसको शांत कर सकते हो। अब ये मोबाल भी जियान से पूछा तुम वही ह्यूमन हो ना जिसको हमारी क्वीन मेडुसा बार बार तुम्हारी नाम लेते रहती है। इसको समझ में नहीं आता क्वीन मेडुसा के इस लड़के के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, ये लड़का तो काफी ज्यादा वीक है। तभी जियान के बॉडी से अचानक से वो 9 कलर पाइथन की ऑरा निकलने लगती। इसे देख करके तुरंत ही मोबाइल चाहते न हुए भी ब्लड लाइन प्रेशर के कारण अपने आप झुक जाता है। मोबाइल तुरंत ही पूछता तुम्हारे पास ये 9 कलर स्काई स्वॉलिंग पाइथन का पावर कैसे आया, ब्लड कैसे आया, क्योंकि वो मेरी वाइफ है, ऐसा जियान कहता है। ये सुनते ही सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। सभी को मजाक लगता है क्योंकि काइलिन जो थी 1 स्टार डाउजियान लेवल की वॉरियर थी और ये बंदा सामने 7 स्टार डाउडी का ये क्वीन काइलिन को अपना पत्नी बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है। कोई जियान की बात मानने को तैयार नहीं था। और वैसे भी एक मतलब स्नेक ट्राइब की लड़की एक ह्यूमन से कैसे शादी कर सकती है। जियान कहता है कि सीनियर शेफू को पता, ये तुरंत ही अपने 9 कलर पावर को उनको दिखाता है। ये कहते हैं ये सच कह रहा है। और वैसे भी काइलिन एक लोअर प्लेन की है तो ऑब्वियसली इसका इसके साथ रिलेशन हो सकता है। पर फिर भी ये लोग मानने को नहीं तैयार थे क्योंकि क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा प्राउडी नेचर की थी और उनका बंदा मतलब पति इतना कमजोर कैसे हो सकता है। इधर मू यिंगिंग को भरोसा नहीं हुआ था जियान ने जो कहा था। ये जियान से पूछी क्या तुम्हारी फैमिली है। यिंगिंग वैसे भी ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी और उसको एक लड़का मिल गया था जिसे ये भी पसंद करने लगी थी, पर उस लड़के का एक फैमिली है। ये सुनकर ये काफी ज्यादा निराश हो जाती है। जियान बोलता है मैं माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हें ये चीज पहले ही बताने वाला था पर मेरे पास टाइम नहीं था। यिंगिंग रोने लगती है और कहती इतने सालों से तो फिर मैं क्या कर रही थी। ये हंसने लगती, इसको लगता है जियान मजाक कर रहा है, पर ये गुस्सा भी थी थोड़ी कहीं ना कहीं और काफी तेजी से डेजर्ट के दूसरे तरफ जाने लगती है। जियान तुरंत ही लिटिली को कहता है कि उस पर ध्यान दो। अब सभी लोग जियान को मान लेते कि ये मतलब काइलिन का पति है। शेफू कहते हैं ये मैटर जो है काइलिन की वजह से, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है। इस दौरान ये काइलिन की पूरी स्टोरी सुनाती कि वो डाउकी वर्ल्ड से आई थी तो मैं ही उसको लेकर आया था वगैरह वगैरह। अब ये जियान से कहते हैं कि वैसे भी तुम्हारे पास काइलिन का ऑरा है तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा, पर फिलहाल तुम काफी वीक हो तो तुम रेकॉपरेट करो और जैसे ही काइलिन आएगी हम इस मैटर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। स्नेक किंग तुरंत ही जियान को एक रूम वगैरह में लेकर जाने लगते हैं। तो गाइज मैं एक चीज और बता दूं, आप मानोगे तो नहीं पर फिर भी मैं बोल देता हूँ। बेसिकली मेरे लगभग 50 वीडियो पर कॉपीराइट आए थे, पर मैंने जहाँ जहाँ पर कॉपीराइट था 2 मिनट का उस पार्ट को कट कर दिया। तो मतलब 2 मिनट का वीडियो बीच बीच में कहीं कट हुआ होगा, इतना तो चलता है यार। बाकी लोग स्किप भी मार देते। मेरे अगर 30 मिनट के वीडियो में 2 मिनट का वीडियो गायब भी हो जाए तो ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। खैर ये पुराने वीडियोज़ पर था। अब जब से मैं मतलब फोटोज़ यूज़ कर रहा हूँ मेरे किसी भी वीडियो पर कॉपीराइट नहीं आ रहा है और आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखोगे मैं उम्मीद करूंगा। इधर जियान एक रूम में स्टोन रूम में आराम तो कर रहा था, पर ये जानता था कि अगर लिटिली और अंकल लॉन्ग नहीं होते और यिंगिंग नहीं होती तो इसका मरना पक्का था, और साथ में अगर मेडुसा क्लैन वाले नहीं आए होते तो। जियान कई सारे मेडिसिनल पिल्स खा लेता इस दौरान। इधर लॉर्ड सोलिटर भी अपनी बॉडी से बाहर आ जाते और जियान को कुछ बताने लगते हैं। जियान इनको रेस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। लॉर्ड सोलिटर फिर भी कहते हैं हालांकि तुमने काफी ज्यादा बैटल किए पर अभी भी तुम्हारा स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउडी के मिडल स्टेज में ही है। पर ये जियान को इशारा करते हैं होली फ्लेम क्रिस्टल की तरफ, यानी कि घोषली होली फ्लेम के क्रिस्टल की तरफ। अब ये लॉर्ड सोलिटर जियान से कहते हैं ट्राई करो, क्या तुम इसे स्वॉलो कर सकते हो। अब जियान तुरंत ही क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है। ये तुरंत ही अपनी फ्लेमिंग मंत्रा को एक्टिवेट करता है, पर जैसे अपने ये फ्लेमिंग मंत्रा को एक्टिवेट करता है ये जो घोषली फ्लेम का क्रिस्टल था इसमें से भी एक ब्लू लाइट निकलने लगती है। जियान समझ जाता है ये फिलहाल इसको खा नहीं सकता है।
क्योंकि ये फिलहाल इसको रेजिस्ट कर रही थी। लॉर्ड सोलिटर कहते हैं मेरे हिसाब से ये घोरफिंड के कारण हुआ है। लॉर्ड सोलिटर बताते हैं कि उस घोरफिंड का आधा पावर ये भी खत्म हुआ है। अगर जब तक तुम उसको पूरा नहीं मारोगे तुम इस घोषली होली फ्लेम को नहीं खा सकते हो, क्योंकि इसका पावर से ही उसको सप्रेस किया गया था। पर जियान जैसे इसको रखने लग जाता है इसमें से एक सियान फ्लेम का पावर निकलता है। लॉर्ड सोलिटर समझ जाती है। जियान को बताते हैं कि इस होली फ्लेम क्रिस्टल ने तुम्हारे पावर को समझ लिया क्योंकि तुमने घोरफिंड को मारा है। हालांकि तुम फिलहाल इसे डेवोर तो नहीं कर सकते पर तुम इसके पावर को अब यूज कर सकते हो। अब जियान के मन में एक ही आइडिया था, ये दोनों फ्लेम को फ्यूज करेगा आगे जाकर के होली फ्लेम को। अब जियान इनसे लॉर्ड सोलिटर से कहता है मुझे यानजी को बचाना है। लॉर्ड सोलिटर कहते हैं मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा पर फिलहाल अभी समय शायद नहीं है। होली फ्लेम को डेवोर करने के लिए इसके पास एक ही पिल की कमी थी, उसका नाम था जू शेंग डान। पर फिलहाल होली फ्लेम को इसको डेवोर करने में अभी भी थोड़ा समय था। सीन शिफ्ट होता है और रिंगिंग को दिखाता है ये कहीं भाग रही थी। लिटिल ली से इसके पास आता है और कहता है कहाँ जा रही हो। ये लिटिल ली से कहती है मैंने जियान को काफी साथ दिया पर लास्ट में मुझे क्या पता चला उसकी फैमिली है पर उसने मुझे बताया नहीं। पर लिटिल ये कहता है कुछ भी हो जाए पर तुम्हारे बड़े भाई को जरूर मेरे भाई रिलीज करेंगे। पर इस महीने इतना ज्यादा गुस्सा थी कि लिटिल ये से कहती जियान से कह दो आज से मेरा उसका कोई वास्ता नहीं है। और ये काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। यिंगिंग को पता नहीं रहता ये कहाँ पर थी। बेसिकली लोनली डेजर्ट वाले एरिया में आ चुकी थी जो जुआनलिंग रॉयल फैमिली से काफी ज्यादा क्लोज था। तभी यहाँ पर इसको एक आवाज सुनाई आती कि तुम कौन हो। यिंगिंग जब देखती उस तरफ तो यहाँ पर एक वुमेन देखती जो सिल्क कलर की साड़ी पहनी हुई थी और ये काफी ज्यादा सुंदर थी। इसको देखकर तो यिंगिंग भी जेलस हो जाए। ये औरत तुरंत इससे कह दी यिंगिंग से कि मैं क्वीन मेड्यूसा फैमिली की क्वीन हूँ। पर काइलिन से कहती कि तुम हमारे एरिया में क्या कर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा मरने से। पर काइलिन अपने पावर के हिसाब से समझ जाती है लड़की जियान के साथ थी। पर जैसे ही यिंगिंग इसके मुंह से नाम सुनती कि इसका नाम क्वीन मेड्यूसा यानी काइलिन है, ये कहती लगता है जियान की वाइफ है। पर इसका नाम सुनते यिंगिंग अपना फिर से वो पावरफुल ऑरा रिलीज करती है। ये भी डाउजियान लेवल पर पहुंच जाती है और ये काइलिन पर एक पावरफुल अटैक करने लगती है। तभी काइलिन से कहती अरे तुम और जियान तो एक ही सेक्ट में हो ना। पर यिंगिंग कहती जियान का नाम मेरे सामने मत लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब काइलिन भी समझ जाती है, ये भी एक पावरफुल अटैक इस पर कर देती है। इधर वो दूर जो यानची खड़े थे जुआनलिंग रॉयल फैमिली में इस ऑरा को फील करते हैं और तुरंत ही वो जुआन कांग यानी एंसेस्टर ऑफ जुआनलिंग फैमिली के यानची और जुआनलिंग इस तरह पढ़ने लगते हैं। जुआनलिंग के पास एक मौका था, ये इसको बेसिकली अब 10 कलर्ड हेवन सॉलिंग ब्लड का पाइथन का ब्लड चाहिए था ताकि ये होली फ्लेम को डेवोर कर सके। यानची का स्ट्रेंथ भी 1 स्टार डाउजियान के लेट स्टेज में, जुआनलिंग का स्ट्रेंथ 1 स्टार डाउजियान के पीक पर और जुआन कांग तो शायद 2 स्टार डाउजियान पर रहते हैं। पर काइलिन फिर भी इस यिंगिंग को मारना नहीं चाहती थी। काइलिन समझ जाती अगर ये ऐसा चला तो जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले तुरंत ही यहाँ पर आ जाएंगे। काइलिन तुरंत ही अपने 10 कलर्ड पाइथन का पावर रिलीज करती है और ये इससे यिंगिंग को सप्रेस करना चाहती थी पर हर्ट नहीं करना चाहती। यिंगिंग देखती और कहती तुम मुझे सप्रेस करना चाहती हो और ये अपने होली फ्लेम एक्सप्लोजन से इस अटैक को कंप्लीटली नलीफाई कर देती है। अगर इस लड़की का जियान से कोई वास्ता नहीं होता तो यहाँ पर काइलिन इतनी गुस्से में थी कि इसे मार देती। इस समय यिंगिंग के अंदर पर एक अलग ही किलिंग इंटेंट जाग गया था। पर तुरंत इसको ध्यान आता कि जियान की वाइफ है, ये ऐसा नहीं कर सकती। इसको याद आता कि जियान ने इसके साथ कितने अच्छे काम किए हैं, इसका कितना साथ दिया। ये तुरंत ही अपने पुराने अवस्था में आ जाती है। यिंगिंग अब समय बेहोश होने वाले थे तभी काइलिन इसको पकड़ लेती है। अब काइलिन सोचती जियान ने क्या किया, जरूर मैं उससे पूछूंगी। ये यहाँ से जाने ही वाली होती है तभी यहाँ का स्पेस इस समय कोलैप्स करने लगता है। तभी यहाँ पर एक फैमिलियर आवाज काइलिन को सुनाई देती है और कोई कहता है क्वीन मेड्यूसा अब तुम यहाँ से शायद नहीं जा सकती हो। अब काइलिन भी सीरियस हो जाती है और इसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि ये अपने टेरिटरी से काफी दूर थी। जुआनलिंग कुछ तो आदेश देता है और यहाँ पर कई सारे बैट्स चमगादड़ जो खून चूस सकते हैं यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। काइलिन को मालूम था ये यहाँ पर फाइट नहीं कर सकती, ये तुरंत ही स्पेस ट्रांसफर टेक्निक यूज कर दी ताकि यहाँ से भाग सके। पर यहाँ पर 2 और डाउजियन लेवल के वॉरियर थे, उसने काइलिन के ये स्पेस टेक्निक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और तुरंत ही काइलिन और यिंगिंग का जो बॉडी रहता है डार्क बैट से चारों तरफ से घेर लिया जाता है और इस बैट के कारण इन दोनों का स्ट्रेंथ भी काफी जल्दी कम होने लगता है। जुआनलिंग काफी खुश था और कहता है 10 कलर्ड हेवन सॉलिंग पाइथन और एक और होली फ्लेम। ये खुशी के मारे इस समय पागल हो गया था और ये वापस लौटने लगता है।